Mr. Sam, can you tell us about old Roy? Roy was a setter and probably the most overrated. I mean, it'd be easy. इस कंपनी ने इतिहास रच दिया है और इसलिए यूएस में वॉलमार्ट का भी म्यूज़ियम है। आज हम वॉलमार्ट के म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं और उसका इतिहास खंगालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अमेरिका की सबसे फेमस कंपनी और दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी यानी कि वॉलमार्ट के म्यूज़ियम। वो वॉलमार्ट जिसे देखकर इंडिया में डीमार्ट बना और इतना सक्सेसफुल हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, रिटेल इंडस्ट्री में इससे बड़ी दुनिया में कोई कंपनी नहीं। इस कंपनी ने इतिहास रच दिया है और इसलिए यूएस में वॉलमार्ट का भी म्यूज़ियम है। दोस्तों, वॉलमार्ट की शुरुआत किसी सपने से कम नहीं और ये कंपनी एक एथिक्स और इसके संस्थापक के कुछ सिद्धांतों के द्वारा खड़ी की गई है। वॉलमार्ट की स्थापना सैम वॉल्टन ने की थी। सैम वॉल्टन अपने जीवन में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे और अगर आज वो जीवित होते तो आज भी वो संसार के सबसे अमीर व्यक्ति होते। लेकिन उनकी संपत्ति उनके वारिसों में डिवाइड हो चुकी है और उनके वारिस आज अगर एकजुट हो जाए तो इस संपत्ति को लीड करने वाला व्यक्ति आज संसार का सबसे अमीर व्यक्ति होगा। दोस्तों, इतनी बड़ी है ये कंपनी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम वॉलमार्ट के म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं और उसका इतिहास खंगालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अभी वॉलमार्ट के म्यूज़ियम में और यहाँ पर हमें बताया गया कि वॉलमार्ट की शुरुआत 2 जुलाई साल 1962 के दिन हुई थी, आरकानसा के एक छोटे से कस्बे में। और ये रहा सैम वॉल्टन का पुतला जिन्होंने वॉलमार्ट बनाया था। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर उनकी एक पूरी 3D इमेज भी बनाई गई है। ये देखिए, ये रही मिस्टर सैम की 3D इमेज, जिसे वास्तव में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया गया है। ये आप जो बैठे हुए शख्स देख रहे हो वो 3D में आप चारों ओर से देख सकते हो। ये सैम वॉल्टन है और इनको आप वॉलमार्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब जो क्वेश्चन पूछोगे वो उनका आपको उत्तर देंगे। चलिए ट्राई करके देखते हैं। Mr. Sam, can you tell us about old Roy? Roy was a setter and probably the most overrated bird dog in history. He wasn't much of a hunter at all. He would point rabbits, for example. But he was a great tennis dog. He would a lot has changed about the retailing business in the years we've been in it, including some of my fears. We've changed our minds. यहाँ पर तो अच्छा खासा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। मिस्टर सैम जो है वो ना सिर्फ वॉलमार्ट के बारे में लेकिन जनरल क्वेश्चन के जवाब भी आपको दे देते हैं। और यहाँ पर उनके कुछ रूल्स है, उनका बिजनेस वॉलमार्ट या उसकी इंडस्ट्री जिस भी नियमों पर, जिस भी एथिक्स पर टिके हुए हैं, वो 10 मेन रूल्स यहाँ पर मिस्टर सैम के द्वारा कहे गए हैं और लिखे गए हैं। आप इन रूल्स को देख सकते हो और इन्हीं रूल्स को फॉलो करके इस कंपनी को खड़ा किया है। I mean, it'd be easy. सो यहाँ पे आप एक पूरा का पूरा ग्लोब देख सकते हो और नीचे डिस्प्ले है। वहाँ पर आप जैसे ही मूव करोगे या टच करोगे ये पूरा ग्लोब मूव होगा। यहाँ पर दोस्तों हम हमारा इंडिया भी यहाँ पे देख सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल। एंड अमेरिका में वॉलमार्ट की जो शुरुआत हुई उसके बाद फर्स्ट जगह पे जो वॉलमार्ट बना और पूरे अमेरिका में स्प्रेड हो गया, उसे आप इन ब्लू डॉट्स में देख सकते हो। जो फर्स्ट ब्लू डॉट है वो पहला वॉलमार्ट था और समय के जाते जाते नीचे ईयर भी लिखे हुए आते हैं, तो कौन से ईयर में कहाँ तक वॉलमार्ट फैल गया वो पूरा इस ग्लोब पे आप देख सकते हो। इट्स अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, वॉलमार्ट के इस म्यूज़ियम में आके हमें आज बहुत कुछ जानने को मिला।
दोस्तों सैम वॉल्टन की बात करें तो वो बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे और यूएस में उन्होंने बचपन में जब वो 7वीं में पढ़ते थे तब उन्होंने गायों का दूध निकाल के भी बेचने का व्यवसाय किया। उसके बाद वो कबूतर बेचते थे और उसके बाद स्कूलिंग में वो न्यूज़पेपर डालने की भी जॉब करते थे। मतलब बचपन से ही वो पैसों की कीमत समझते थे और ऐसा करते करते उन्होंने एक रिटेल स्टोर भी खोला। हालांकि 40 साल की उम्र तक वो छोटे बड़े धंधे व्यवसाय करते गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने वॉलमार्ट की स्थापना की और दरअसल यहीं से उनकी सफलता शुरू हुई। हालांकि वॉलमार्ट भी काफी समय तक अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में नहीं पसरा था। वॉलमार्ट की प्रगति धीमी थी लेकिन ठोस थी और धीरे धीरे वॉलमार्ट पूरे अमेरिका में फैल गया और दुनिया के कई सारे और देशों में भी वॉलमार्ट ने अपनी बहुत तगड़ी शुरुआत की। तो ये था दोस्तों वॉलमार्ट और उसका म्यूजियम, उसकी इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों हमने जो आज आपको दिखाया वो वॉलमार्ट कंपनी की शुरुआत की सबसे पहली जगह है। जी हाँ दोस्तों, हम जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर से वॉलमार्ट की शुरुआत हुई थी और यहीं पर उनका पहला स्टोर था जो आज एक म्यूजियम बन चुका है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। जुड़े रहे द गोसाई के साथ।